नमस्कार, न्यूज़ यापा में आपका स्वागत है। मैं उज्ज्वल शर्मा आपके साथ। राजस्थान में चुनावी चौसर बीत चुकी है और तमाम दावेदार और प्रत्याशी अपनी अपनी विधानसभाओं में पहुंच चुके हैं। आज हम हैं धौलपुर ज़िले की एक ऐसी विधानसभा में जिस सीट को हिलाने के लिए ना जाने कितने प्रयास किए गए और शायद अभी तक वे प्रयास विफल साबित हुए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धौलपुर ज़िले की बाड़ी विधानसभा की, जहाँ वर्तमान में कांग्रेस से विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा हैं, जिनको शायद पटकनी देने के लिए बीजेपी, बसपा सब कुछ पार्टियां अपने हथकंडे अपना चुकी हैं, लेकिन शायद अभी तक उनके बस की बात नहीं नज़र आई। हमारे साथ खुद बाड़ी विधायक जुड़े हैं। सर, सबसे पहले स्वागत आपका। और पहला सवाल यही कि आखिर ऐसी कौन सी ऊर्जा, जोश आपके अंदर है जो आपने शायद सारे प्रत्याशियों को कमज़ोर कर रखा? धन्यवाद। जोश तो जनता का होता है, प्रत्याशी और किसी व्यक्ति में नहीं होती है ताकत। जनता की ताकत होती है नेता में, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे मैं हूँ या मेरी जगह पर और भी लोग हैं, और वो किसी दल का है, तो वो जोश है, वो तो जनता का जोश होता है। किसी प्रत्याशी में जोश नहीं होता है। जनता ही चुनाव हराती, जनता ही चुनाव जिताती है। अब तक जो भी चुनाव में रिजल्ट है वो जनता ही के द्वारा दिए गए हैं। विपक्ष का काम हो, वो विपक्षी लोग हैं, वो अपना काम करेंगे। हमारा काम है, हम अपना काम करेंगे। काम हुए, विकास हुए, विकास के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। ना तो कोई लोग क्या बकते हैं, वो बकते रहते हैं, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि बीजेपी घेरे या बहुजन घेरे या और कोई घेरे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो पब्लिक जिसके संग है, जनता, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाल ही में आपने बाड़ी जिला चिकित्सालय का शिलान्यास किया है और कहा जा रहा है कि ये एक बड़ी उपलब्धि बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के लिए रही है। इस पर क्या कहें? एक उपलब्धि नहीं है, बहुत उपलब्धि है। रिंग रोड की, कॉलेज की, एडीजे कोर्ट की, जिधर आप घुमाएंगे जिधर ही आपको उपलब्धि मिलेगी। मैं बता नहीं भूल जाऊँगा। महिला कन्या विद्यालय 132, ठीक है ना, सोनी गुज्जा वाला पुल, शिवरपाली वाला, जिधर आप देखें जिधर उपलब्धि है, वो तो कोई कमी नहीं है। सबुग अंदर बाईपास, सबुग में कॉलेज, कोर्ट की, मुंसिफ की, एसडीएम, तहसीलदार, डीएसपी, विद्युत विभाग के एएन ऑफिस, सब तो लाए थे। कौन सी ऑफिस बची है अब आप मुझे बता दें। सबुग में कॉलेज हो गई, बसई नवाब में कॉलेज है गई, बसई नवाब में तहसील है गई, ठीक है ना, हॉस्पिटल हो गया। कौन सी कमी बची है, कहाँ बची है, आप बता दो। एक तरफ आप जयपुर जनता के कामों के लिए भाग रहे हैं, दूसरी तरफ जो आपके खिलाफ लोग चुनावी तैयारी कर रहे हैं वो दिल्ली जयपुर टिकट के लिए भाग रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि जनता तो अभी तक ये कहती हुई नजर आई कि हमारा विधायक ऐसा है कि हमारे कामों के लिए जयपुर भाग रहा है, ना कि टिकट के लिए। नहीं तो टिकट तो अपने आप घर बैठ के आ जाती है। आप बता दो कौन सी टिकट चाहिए, वही आपको मिल जाएगी। टिकट तो जनता देती है। टिकट कोई भी कितना ही भाग ले, उसको टिकट नहीं मिलेगी। टिकट सिर्फ सर्वे के आधार पे, काम के आधार पे, मेहनत के आधार पे, और आप चाहे जौन सी पार्टी आपको टिकट दे दे, मेरे कोई नहीं। जो भी व्यक्ति अपने फील्ड में मेहनत करता है, कोई अपने क्षेत्र में कार्य करता है, वो दिन रात जनता के लिए काम करेगा। मज्जा जौन सी पार्टी जिसको टिकट देते, और किसी भी दल का कोई भी प्रत्याशी हो, उसको मज्जा जौन सा दल अच्छा व्यक्ति है, उसको हर पार्टी लेने के लिए तैयार है। कोई मना क्यों करती है पार्टी को तो जिताई चाहिए। वो कितना ना के मतलब दूध देती गाय हर किसी को अच्छी लगती है, और जब वो ठल्ले हो जाती तो उसको सब लोग भगा देते। गांव की भाषा ना अपनी, जो गाय अच्छा दूध दे रही है, बस सब लोग खूब तो उसको सानी करके नहीं खिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, नवाएंगे, धुलाएंगे, तेल भी पिलाएंगे, बाँट भी खिलाएंगे, सब कुछ करेंगे उसकी सेवा। और जैसे ही अगर वो दूध देना उसका बंद हुआ, फिर उसको उठा के ना सूखा भूसा डाल देते हैं कि भाई खाती रहे। और जैसे ही वो दूध देने के लिए तैयार हो जाती है, ब्याह जाती है, तो फिर लोग उसको दूध देते हैं। तो ये तो नेतन का वो है कि जब तक अगर आदमी चल रहा और काम कर रहा हो, जब तक सब लोग वोट दे रहे हैं, और काम नहीं करेगा, मेहनत नहीं करेगा, तो कोई वोट नहीं देता है। आपने अभी मंच से कहा कि जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ते हैं उन पे तो मेरे जन्म से पहले ही मुकदमे दर्ज है। नहीं तो वो आप ले लो, तारीख बाई तारीख ले लें। जो 5 FIR रखी मेरे पास। सबसे पहले निहालगंज थाने में मुकदमा दर्ज हुआ चोरी को 1972 में। अब वो जेके के नहीं साहब मेल लगवा दे तो मेरा जन्म तो 75 में हुआ है।
तो बाबा तो 72-73 में लग गए जी। मैं आपको बताऊं सारे मुकदमा चोरी के, 420 के, हेरा फेरी के, आप ले जाओ जी, नकल रखिए, मेरे पास पूरा इतिहास रखा है उसका। तो वो सर्टिफिकेट का मुझे देखो, वो पहले जे जवाब दे। बस ठीक है, मारपीट का मुकदमा तो किसी पर लग सकते हैं, उस पर भी लगे हैं, मेरे पे भी लगे और जनता पे लगे, वो स्वाभिमान की लड़ाई होती है। अब अगर चोरी के मुकदमा लगे हैं तो कोई ना कोई तो मामला गड़बड़ है। आपने चोरी करी है, ना करी तो वो जनता में आकर जवाब देगा, साहब मैंने चोरी ना करी, और करी है तो जो मुकदमा कौन लगवाए आप पे, तो जाकर तो वो जवाब देवे, खुद ही आएगा नहीं। तो वो आरोप कौन लगाता है कि सब भ्रष्टाचार है रहो, ऐसा मतलब भ्रष्टाचार है रहो का मतलब जी आएगा नहीं, मेरे बीच में कमीशन तय कराए हो जाने कि साहब 10% है वो, 14% है वो, 20% है गई। रिंग रोड पर सारी ज़मीन मैंने खरीद ली। अरे ज़मीन खरीद ली तो भाई बाकी रजिस्ट्री निकाल ला, दाखिला काजी ले आकर मेरी कौन सी ज़मीन मैंने खरीदी ली, कौन सी मेरे नाम है, बता दे। मेरे नाम होए, मेरे परिवार के नाम होए, कोई मेरे रिश्तेदार के नाम होए, कोई मेरे लोगों के नाम होए, कोई ज़मीन बिछी नहीं है उस पर, तो नाम तो जब आएगी। और बिछी हो, खरीदी हो, तो पता ही नहीं, उनको खुद ही नहीं पता है कि मैं क्या बक रहा हूँ। तो उसके बकने से मुझे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। वो लोग कहता है कि जनता बताएगी, तो जनता तो भाई आपको बता चुकी 4 बार, मेरे को क्या बताएंगे आप। मैं तो 3 चुनाव लड़ा हूँ, तीनों जनता ने मुझे जिताए हैं। जनता तो आपको सर्टिफिकेट दे देना कि आप फेल। और इतने ही अच्छे जो नेता, अगर लोकप्रिय नेता हैं, तो ये जाके नहीं अपने घर से चुनाव को नहीं लड़ते, धौलपुर से बाड़ी में क्यों आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। हम अगर मेरे से कोई कहेगा धौलपुर जाके ना चुनाव लड़, नहीं लड़ूँ। कोई के राजा खेड़ा लड़े, नहीं लड़ूँ। बसेड़ी के नहीं लड़ूँ। क्यों लड़ूँ? जो नाकारा होता है, वो नाकाम करता है, वो भगता है एरिया छोड़ कर नहीं। और एक ही एरिया तो चुनाव लड़ रहा हूँ, कभी सीट नहीं बदल ले आऊँ। तो वो ना इतने अच्छे अगर ये लीडर हैं, अगर ऐसी अच्छे अगर प्यारे काम करने वाले हैं, तो धौलपुर से चुनाव लड़ें। जनता को, जहाँ के लोग हैं, बाहर के लोगों को जनता जहाँ पसंद ही नहीं करती है। तो उसकी तो दुकान में सामान नहीं, वो तो फीस बल्ब है, मैं आपको बताऊँ। और मैं पहले ही कह गया हूँ, आज भी कह रहा हूँ, बहुजन की टिकट मिली तो जो और बुरी हालत में जागी जाए, जब बॉडी टोटल 30-35 हज़ार पड़ेंगी, मैं आपको बताऊं। और बीजेपी की लड़ी तो टक्कर ले लेगा। और टक्कर भी मतलब वो है कि किलोमीटर दूर टक्कर तो जो होती है कि एक बराबर की टक्कर होती हुई, ये तो टक्कर से बहुत दूर पड़ा है। अब तक का जो बिना टिकट के चुनाव लड़ेगा, 3 बार तो टिकट पर ही लड़ा है ना। एक बार उमा भारती की पर लड़ा है, तो जब भी वो भी टिकट थी। अब जिन्हों कहता है अगर टिकट मिल जाएगी मुझे, अरे तो टिकट कहाँ मिल जाएगी, अब तक तू काय पे लड़ो। अभी तो 5 साल भैया बाद, जब काय पे लड़ो, जब वो 20 जाते हारो। तो बाकी तो आप चर्चा ही मत करे वगैरह, बाकी दुकान में कोई सामान आना है, वहाँ तो बीजेपी की टिकट तो मिलनी ना, हाथी की टिकट पर जाओ, तो वो तो सौदा करेगा। अगर कोई पैसा दे दे तो वो चुनाव नहीं लड़े, एक बंद हो जाए। एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि आप यहाँ से जीत कर जाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं 156 सीटें लेकर हम कांग्रेस की सरकार बनाएंगे फिर से, और उस इतिहास को तोड़ेंगे जो इतिहास पिछले 25 सालों से चला आ रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी में वसुंधरा राजे को साइड लाइन कर दिया गया है। तो क्या आपके लिए समीकरण सारे सही बैठ गए हैं, बाड़ी विधानसभा से लेकर जयपुर की जो राजस्थान विधानसभा है वहाँ? पूरे राजस्थान के सही बैठ गए हैं। इन्होंने वसुंधरा जी को जो 60 किया है ना, अब तक 12 सभा हो गई मोदी जी की, एक भी सभा में ना तो उनका भाषण कराते, ना उनको रेस्पॉन्स देते, उनके वहाँ नज़र भी नहीं करते हैं। तो ये क्या है कि एक अपमान कर रहे हैं, घमंड की बात है। इतना बड़ा घमंड नहीं करना चाहिए मोदी जी को। ये समय होता, हर किसी का अच्छा होता, हर किसी का बुरा आता है, तो इतना घमंड नहीं करे। हमेशा समय एक सा नहीं रहेगा, कभी वो दिन मोदी जी के भी आएंगे। हमारे धौलपुर की लीडर हैं वसुंधरा जी, हम सब उनका सम्मान करते हैं, चाहे वो हम किसी दल में रहते हों, पर लोकल के नाते, ज़िले के नाते तो हम लोग उनका सम्मान करते हैं। तो वो इतना अपमान कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। पूरे राजस्थान में उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा वसुंधरा जी की। जो उन्होंने वसुंधरा जी को दरकिनार किया ना, उनकी सरकार आना तो बहुत दूर है। मैं जानती हूँ कि 60-70 सीट रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है। 156 नहीं, और ज़्यादा ही आएंगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, जिन्होंने बताया कि किस तरह से ये इस बार फिर से चुनावी रण में टक्कर देने के लिए कांग्रेस की तरफ से बीजेपी को, बसपा को, दोनों को तैयार है। तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।